तो फाइनली क्रिप्टो में बुल रन आ गया, पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, दिन फिर जाएंगे, अमीर हो जाएंगे हम, ये सिर्फ एक मिथ है। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बुल रन की एक बिटर रियलिटी बताऊं। इस समय लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। बियर रन में इतना लॉस नहीं होता है जितना क्रिप्टो बुल रन में लॉस होता है। 95% लोग ऐसे हैं जो कि मिस्टेक्स करते हैं। ये एक स्पेसिफिक रीजंस हैं, रीज़न कह लें, 5 मिस्टेक्स कहते हैं जो कि बुल रन के साथ एसोसिएट हैं, और लोग उनको ऐसे करते हैं जैसे हक होता है। उनको लग रहा था मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। समझ तब आती है जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यकीन नहीं आता कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, एग्जिट कर नहीं पाते हो, 4-5 साल के लिए फंड्स फंसे रहते हैं। ये वो दिन चल रहे हैं जिसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अमीर होने के लिए। थोड़ी इन्वेस्टमेंट को आप इतना ज़्यादा कर सकते हैं। ये वो दिन है जिनका लोगों ने 4 साल इंतज़ार किया। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बुल रन में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन के बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था फ्यू आवर्स पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आके पैसा नहीं कमाया तो यार क्या फ़ायदा है कि क्रिप्टो बुल रन में आप फ़ायदा नहीं उठा सके। 5% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो बुल रन से सही फ़ायदा उठाते हैं। वो सिर्फ 5 टेक्निक्स पे अमल करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आपने मेरे भाई वो मिस्टेक नहीं करनी है। पैसा कमाना है, वर्क फ्रॉम होम। और इसके अलावा आप देखें दुनिया के हालात किधर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, फ़ायदा उठाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, किचन चलाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। भाई एक जॉब से गुजारा नहीं होता है, एक छोटे बिजनेस से गुजारा नहीं होता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए। इसमें आप देखें घर में कोई भी आपका टाइम नहीं है तो घर में कोई भी लेडी कर सकती है। बाय या सेल की आपने कॉल ही देनी है ना कि इसको ऐसा कर लें, इसको ऐसा कर लें। वो 5 मिस्टेक, वो 5 टेक्निक जिनकी वजह से आप प्रॉफिट से बड़े दूर चले जाते हैं। टेक्निक से आप पास आ जाएंगे। जो आप ये मिस्टेक करते हैं ना, इससे आप प्रॉफिट से दूर चले जाते हैं और बुल रन को ज़ाया कर बैठते हैं। फिर आगे 4 साल के लिए वेट करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हाथ से निकल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं होता है वो आपने नहीं करनी है। टेक्निक समझ लें, आपको मैं एडवाइस भी करने वाला हूँ। वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जब क्रिप्टो बुल रन स्टार्ट हो गया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप कहेंगे यार ये बंदा फजूल है, इसको तो पता ही नहीं है। इम्प्लीमेंट करके देखें यार, मेरा तीसरा बुल रन है, इम्प्लीमेंट करके देखें यार इस टेक्निक को, आपके फंड नहीं फंसेंगे। बुल रन तब आपको रियलाइज़ होता है कि जब प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हाई जा चुकी होती हैं। अब बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई लगा है, तभी लोगों को रियलाइज़ हुआ है ना कि यार ये बुल रन आ गया और प्राइसेस ऊपर चले गए। इथेरियम $4000 को पंप कर गया, बाकी कॉइन्स अपना हाई बना रहे हैं। तो इस तभी तो पता चला है ना कि ये क्रिप्टो में बुल रन आ चुका है। आपको 2 मंथ पहले पता था कि क्रिप्टो में बुल रन आने वाला है। सारे ये कह रहे थे नहीं ये एक ट्रैप है, नीचे चली जाएगी मार्केट। वहीं पे मैंने कुछ आपको आल्ट कॉइन्स भी सजेस्ट किए थे। आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपको पता होगा, कोई 5x जा चुका है, 7x 10x प्रॉफिट दे चुके हैं, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बियर रन में की जाती है ताकि बुल रन आने पे प्रॉफिट कमाया जा सके। अब बुल रन में क्या किया जाता है कि बुल रन में सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड की जाती है। शॉर्ट टर्म में पंप हो रहे होते हैं 70%, 80%, ठीक है, 90%, 100% प्लस, 50%, 40% तो नॉर्मल होता है, 30%। ये आपने बार बार प्रॉफिट लेते जाना है, झोली भरते जाना है। ये नहीं करना है कि यार मुझे अब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं निकालता हूं। वो जितना प्रॉफिट लोगों ने कमाया वो उतना गवा भी बैठते हैं मेरे भाई, सही है। अब डर ये होता है कि यार मैं अभी सेल कर दूंगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ पे सेल कर दूँ तो वो ऊपर चला जाएगा। हम सेल करते हैं वो ऊपर चला भी जाता है। मुझे आप ये बताएं कि आप एग्जैक्ट टॉप या बॉटम को टच कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता है, सही है। तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि आप अपनी सीड मनी निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। उसके बाद जब प्रॉफिट होता है 50% प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद 30% फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट निकाल लें, 20% आ जाएगा तो टॉप को भी टच कर लेंगे आप। ये इंप्लीमेंट करनी है टेक्निक, प्रॉफिट अगर कमाना है तो। दूसरी मिस्टेक जो आपने नहीं करनी है, सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। बाई एट हाई प्राइसेस। मुझे यार ये बताओ, जब मंडी में जाके आप आलू का रेट का भाव ताव करते हैं तो जब क्रिप्टो करेंसी में लाखों की आप ट्रेड ले रहे हैं तो क्या आपको भाव ताव नहीं करना चाहिए एक्सचेंज वालों के साथ? नहीं यार अभी महंगा मैं नहीं ले रहा, मैं वेट करूँगा। नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए। वेट नहीं है, सब्र नहीं है, बस ये कि यार लालच आ जाती है कि नहीं यार ये ऊपर चला जाएगा, मैं ये मिस कर दूंगा आज में। वो फलां यूट्यूबर ने कह दिया, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने कह दिया तो भाई एक पत्थर पे लकीर हो गया। ऐसा नहीं होता है। हाई प्राइसेस पे चला गया
वो कॉइन आपके लिए है ही नहीं है। भाई मैं सुबह उठ के सुबह और शाम में पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंज है बाइनेंस की, ठीक है, मैं पूरी की पूरी उसका रेट चेक करता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ नीचे तक, हाई प्राइस, लो से हाई से, फिर हाई से लो की तरफ मुझे कोई ना कोई कॉइन ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं प्रीमियम चैनल पे भी जो सिग्नल देता हूँ, आपको फ्री में जो सिग्नल देता हूँ ऐसे ही शेयर करता हूँ। आप देखें ज़्यादातर उसका सक्सेस रेट है, प्रॉफिट हो जाता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है जो कि नीचे आया होता है। नीचे आने वाले कॉइन्स लेने हम मेहनत तो करना पसंद करते ही नहीं है, फिर बाद में कहते हैं मैंने ले लिया सर अब मैं क्या करूँ। अब वो कॉइन $100 पे लिया होता है, वो आ चुका होता है $40 पे। बंदा अब क्या बताए आपको यार क्या करना है, हैं? और एक्चुअल प्राइस उसकी अभी भी $30 होती है जहाँ से वो पंप होना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो उसने जब 30 पे आना है तो हमारे हौसले जो पस्त हो जाते हैं, हम वहाँ पे फिर एग्ज़िट मार देते हैं, ये भी गलती होती है। हाई प्राइसिस पे भाई जो कॉइन आ गया वो आपके लिए है ही नहीं है अगर उसमें आपने एंट्री ली है, ठीक है, तो वो नहीं करनी है गलती। सिंपल लग रही है लेकिन लो प्राइसेस पूछ लें यार, ईमेल कर लें मुझे cryptonauts@outlook.com पे, आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। कोई मशवरा कर लें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें सर क्या करना चाहिए। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती हैं, तो काफ़ी मेहनत होती है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही होती हैं कि मैं इसमें कमाऊँ और प्रॉफिट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक मिस्टेक ये भी होती है कि हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। ये भी एक हकीकत है कि स्टॉप लॉस एक स्ट्रेटजी है कि 100% जो ट्रेड्स हैं उनमें स्टॉप लॉस यूज़ नहीं होता है। कुछ ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना चाहिए, वो फिर नीचे जाके एकदम से ऊपर चली जाती हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन 80 से 85% जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए, 15% उससे अवे हो सकती हैं कि भाई नहीं ये काफ़ी नीचे हैं अभी। जैसे आजकल ज़लीका का एग्जांपल ले लें, इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस ना भी लगाएं तो चलेगा, है ना। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें ना भी नहीं लगता वो चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जैसे इथेरियम लगा लें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है क्योंकि $4000 पे जा चुका है, $1300-1400 पे था, 4000 पे चला गया, ठीक है। ग्लिमर कॉइन पे लगा सकते हैं, 10x हाई जा चुका है। विक कॉइन पे चलें वो लगा सकते हैं। ऐसे कॉइन जो कि 300-400% ऊपर हैं उनमें स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। जो कि ऑलरेडी अभी पंप ही नहीं हुए हैं तो उसमें चलता है। हम क्या करते हैं कि 90% ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस फिट नहीं होता है, ठीक है, और बाकी 10% में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। वो मैंने कहा कि जब बुल रन स्टार्ट हो गया तब लॉन्ग टर्म करता ही नहीं है ट्रेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपने बियर रन में करनी होती है, वो हमने की है और 10x से ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं। चौथी मिस्टेक ये होती है कि टॉप गेनर्स में जो कॉइन्स आ गए, ये कनेक्टेड है हाई प्राइसेस से। टॉप गेनर में जो कॉइन आ गया वो आपके लिए है ही नहीं है, जाने दें उन्हें, हमें नहीं चाहिए वो कॉइन। हाई प्राइसेस पे चाहिए नहीं चाहिए, हम प्रॉफिट कमाने हैं अपनी पॉकेट से, तो दूसरों लोगों को नहीं प्रॉफिट देने नहीं ना आए कि भाई ले लो, आपने शॉर्ट टर्म आपने अच्छी प्राइस पे बाई किया था, मेरी पॉकेट से आपको इनाम है, ये लें। मैं प्राइस को 1% ऊपर कर रहा हूँ, उसमें $10,000 डाल रहा हूँ, 1% ऊपर हो जाएगी, मेरी तरफ से दिल खुला है, एंजॉय करो, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो ये टॉप गेनर में जो कॉइन आ गया वो आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं। देखना कब है, हाँ मैंने बाई किया था, टॉप गेनर में आ गया, तब देखना है कि सेल करूँ मैं या इसमें रुकूँ, क्या करना चाहिए। टॉप गेनर सेल करने के लिए होते हैं, बाई करने के लिए नहीं होते। इसी से 5वां पॉइंट कनेक्टेड है। आप ये कह रहे होंगे फिर जो टॉप लूज़र्स हैं वो तो दिन में सबसे ज़्यादा नीचे आए होते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मोर देन 97% लोग इस ट्रैप का शिकार होते हैं बुल रन में। टॉप लूज़र में आ गया -20% चल रहा है, मैं इसको बाई कर लेता हूँ। हमेशा सब गुरुज़ ने कहा है कि टॉप जो लो प्राइसेस पे बाई करना चाहिए, तो मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं टॉप लूज़र में जाके इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। टॉप लूज़र में 2 टाइप के कॉइन्स होते हैं। कॉइन नंबर 1, एक तो जो नेचुरली कोई न्यूज़ आ गई वो नीचे आ गया, ठीक है, वो बाई करना चाहिए, लो प्राइसेस पे मिल रहा है। हाँ, कोई डिलिस्टिंग की न्यूज़ ना हो, कुछ ऐसी बैड न्यूज़ ना हो, कोई टीम ना भाग गई हो, कोई रग पुल ना हो गया, वो एक डिफरेंट मैटर है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है ना। एक वैसे नेचुरली मार्केट थोड़ी क्रैश हो गई, वजन ज़्यादा क्रैश हो गया, वो इतना ज़्यादा पहले पंप भी नहीं हुआ था, उसमें हाँ लो प्राइसेस पे बाई करना चाहिए। ये गुरुज़ को कहने, गुरुज़ जो होते हैं ना, यूट्यूबर्स हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि लो प्राइसेस पे बाई करो। ये इतना सिंपल नहीं है कि लो प्राइसेस पे बाई करना है, हाई पे सेल करना है, प्रॉफिट लेके आना, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा नहीं होता है
क्रिप्टो करेंसी फील्ड में इतना आसान नहीं है ये बाय लो और सेल हाई, इतना आसान नहीं है। बड़े ही दाव पेच हैं, बड़ी पहेलियाँ हैं, बड़ी रिडल्स हैं। खप जाता है बंदा। मैं 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं खप जाता हूँ समटाइम, नहीं होती है ट्रेडिंग तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये 100 चीज़ें देख के आगे जाना पड़ती हैं। ओके, टॉप लूज़र में सेकंड टाइप की जो कैटेगरी होती है ना, जिसको आप कह रहे होते हैं कि यार ये कॉइन मैं बाई कर लूँ, ये तो बाई लो है, उसमें वो होता है कि वो कॉइन पहले एक दिन पहले 200% 100% पंप हुआ होता है। फ़र्ज़ करें किसी कॉइन की प्राइस एक्चुअल प्राइस है 10 सेंट, वो पंप होके चला गया 70 सेंट पे, 600 गुना बढ़ा हुआ है। या चलें ज़्यादा नहीं, वो 10 सेंट से उठ के 40 सेंट पे चला गया, 300 गुना बढ़ा हुआ था। ठीक है, एक्चुअल प्राइस कितनी है? 10 सेंट। अब एक्चुअल प्राइस होती क्या है? एक्चुअल प्राइस समझ लें एक साल की जो प्राइसेस होती है उसका एवरेज, इसको एक्चुअल कहते हैं। ये 3 मंथ का डाटा निकालें, उसका एवरेज। चलें 10 सेंट है, एग्जांपल लगा लें। कॉइन का नेम चलें फ़र्ज़ करें ABC कॉइन है। ABC कॉइन है, 10 सेंट पे था, वो चला गया 40 सेंट पे, टॉप गेनर में चला गया। 2-3 दिन के बाद वो टॉप लूज़र में नज़र आ रहा है, उसकी प्राइस 40 सेंट से कम होके आ गई है 25 सेंट। अब आप कहेंगे यार ये -40% मुझे दिखाई दे रहा है, बाई लो पे बाई कर लूँ, ये प्राइस तो बहुत नीचे है। तो क्या इतना नहीं पता कि उसकी एक्चुअल प्राइस 10 सेंट है? टॉप लूज़र में आने का उसका क्या फ़ायदा है? वो तो करेक्शन ली है उसने, प्रॉफिट बुक करने वाले ने प्रॉफिट बुक किया है। अब जिसने 11 सेंट पे किया था वो अगर नहीं देख पाया, ट्रैवलिंग में था या सो के उठे, सुबह उठा है, उससे तो 25 सेंट पे भी मिलेगा ना। उस 40 सेंट से पंप होकर नीचे 25 सेंट पे आया होगा, वो भी सेल करेगा। क्या आप नहीं करोगे? 2x प्रॉफिट नहीं कमाओगे? कमाओगे आप। वो सेलिंग प्रेशर आता है, वो दोबारा 11 सेंट पे 12 सेंट पे फिर रहा होता है। फिर कहते हैं यार मैंने तो, ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है, मैं तो फंस गया हूँ, मैंने तो लो प्राइसेस पे बाई किया था, टॉप लूज़र में बाई किया था, अब मैं क्या करूँ? बड़ी पहेली हैं ये। जो 5 मिस्टेक है ना, टॉप लूज़र जो कि नेचुरली वे में नीचे आया, मार्केट ने करेक्शन ली, वो कुछ ज़्यादा डंप हो गया कॉइन, उसमें कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है। ट्विटर पे जाएं, सर्च का इंजन होता है ना, सर्च बार होता है, वहाँ पे कॉइन का नेम लिखें, लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगे, ऐसे सर्च कर लिया करें। सही है, आपको किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो फलां यूट्यूबर बता देगा, मैं उससे मशवरा कर लूँ, ये कर लूँ। फटाफट मिनटों की गेम होती है, कोई नीचे आते लोग बाई करते हैं फटाफट, और आप मशवरा कर रहे होते हैं। खुद से सीखना स्टार्ट करें ना यार, हैं। बुल रन में नुकसान नहीं करना, मेरा टारगेट है। हर बुल रन में मेरी कोशिश होती है लोगों की लाइफ चेंज हो। तीसरा बुल रन है, पहले से ज़्यादा मैच्योर हूँ मैं, और मेरी ऑडियंस भी ज़्यादा मैच्योर है, तो इसमें नुकसान नहीं होने देना है हमने अपनी कम्युनिटी को, हमने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करना है। बियर रन आएगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, फिर करेंगे उसको, सेल करेंगे। दूसरा, आपने कभी हाई प्राइसेस पे नहीं बाई करना है। कोशिश किया करें 30-40 कॉइन तो रोज़ाना देखा करें, फेवरेट लिस्ट में लेके आया करें। तीसरी जो मिस्टेक है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, स्कैल्प ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, 80-90% आपको ट्रेड्स में स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। फोर्थ मिस्टेक, टॉप गेनर में तो जाना ही नहीं है, बाई नहीं करना है। फिफ्थ मिस्टेक, टॉप लूज़र में जो 2 कैटेगरी आपको बताएं, उनमें से जो कैटेगरी नंबर 1 है उनमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरे में नहीं, कि जो कि हाई प्राइसेस पे जाके नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हार्ट दे दें, एक लाइक दे दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस यही इस वीडियो की कीमत है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।